इंसानों के लिए नामुमकिन हो सकती है, लेकिन मछलियों के लिए, सांपों के लिए या फिर मक्खियों के लिए नहीं। कई ऐसे जीव जंतु हैं जो आधी अधूरी बॉडी के साथ भी महीनों तक जीवित रह सकते हैं। आज हम आपको उन्हीं क्रिएचर्स के बारे में बताएंगे जिन्हें अपने शरीर की परवाह नहीं होती। दोस्तों, आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं वो वास्तव में एक मछली है जिसका पीछे का हिस्सा गायब है। थाईलैंड की एक मार्केट में ये मछली पाई गई थी और ये जिंदा भी थी। कई गंभीर चोटों के बाद भी ये मछली 6 महीनों तक जिंदा रही। इस मछली की न तो पूंछ थी और न ही पिछले हिस्से की बॉडी। ऐसे में सवाल आता है कि आखिर ये मछली जिंदा कैसे रही। तो दोस्तों, फिश असल में कोल्ड ब्लडेड एनिमल होती है और इनकी बॉडी को बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। कम तापमान में भी मछलियों के टिश्यूज, ब्रेन, नर्व्स और मसल्स परफॉर्म कर लेते हैं, फिर चाहे परिस्थिति विकट ही क्यों ना हो। इस मछली को जिस शख्स ने रेस्क्यू किया था वो अगले 6 महीनों तक अलग अलग गांवों और शहरों में लेकर इसे गया और इसकी प्रदर्शनी की। ऐसा सिर्फ एक बार नहीं हुआ। मालदीव्स में एक और मछली पाई गई थी जो इससे भी ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में थी। दुनिया के कई अलग अलग कोनों में भी कई बार इस तरह की मछलियाँ देखी जा चुकी हैं, जिससे स्पष्ट है कि मछलियाँ आधी बॉडी के साथ भी सर्वाइव कर लेती हैं। ग्रीन सॉफ्टफिश के पास एक लंबी नाक होती है जिसे इनकी बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट कहा जाता है। इसकी मदद से ये अपना भोजन ढूंढती है, शिकार करती है और नाक से ही मछली को आसपास के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स मिलते हैं। देखने में सॉफ्टफिश शार्क की फैमिली मेंबर लगती है, लेकिन यह असल में रेस के परिवार से ताल्लुक़ रखती है। ग्रीन सॉफ्टफिश की संख्या लगातार कम होती जा रही है। शिकारी इनको पकड़ते हैं और इनकी नाक काटने के बाद इन्हें मरने के लिए समुद्र में छोड़ देते हैं। इनकी नाक की मार्केट में अच्छी डिमांड है। नाक कटने के बाद इनकी बॉडी से लगातार खून बहता रहता है, लेकिन फिर भी ये मछलियां हार नहीं मानती। रिसर्चर्स ने एक ग्रीन सॉफ्टफिश पर 75 दिनों तक नज़र बनाए रखी, जिसकी नाक काट दी गई थी। वो जिंदा तो रही, लेकिन समुद्र में उसके लिए संघर्ष काफ़ी बढ़ गया। ट्रैवलिंग से लेकर भोजन ढूंढने तक उसे हर चीज़ में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। अब ज़रा आप ये देखिए, ये सिर्फ ततैया का सिर है जो केला खा रहा है। इसकी बॉडी नहीं है, फिर भी ये आराम से अपना भोजन कर रहा है। शरीर नहीं है, फिर भी जिंदा है। ऐसा सिर्फ एनिमल किंगडम में ही देखने को मिल सकता है। इंसानों के साथ तो इस चीज़ की कल्पना भी नहीं की जा सकती। सिर और धड़ के अलग होने के बाद कुछ सेकंड्स का समय भी नहीं लगता कि इंसान की मौत हो जाती है, लेकिन ततैया कई घंटों तक जीवित रह सकते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि ततैया पीछे नहीं देख सकता, इसलिए उसे पता नहीं चलता कि उसका पिछला हिस्सा मौजूद है या नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं ये बातें बेतुकी लगती हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि हार्मोन्स के जरिए उसे आइडिया लग जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन वो फिर भी भोजन करने में अधिक ध्यान देता है। यहाँ पर मज़ेदार बात यह है कि ततैया जब तक चाहे तब तक खा सकता है, क्योंकि खाना हजम करने के लिए या स्टोर करने के लिए बॉडी नहीं है। सब कुछ उसकी बॉडी से बाहर निकलता जाएगा और न ही उसके ब्रेन तक सिग्नल पहुंचेगा कि पेट भर गया है, इसलिए वो घंटों तक बिना रुके खा सकता है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखाते हैं। ये ततैया की बॉडी है जिसका सिर अलग हो गया है। ततैया की बॉडी में मूवमेंट जारी है और वो अपने कटे हुए सिर को भी साथ लेकर जाना चाहता है। अपने पैरों में वो सिर को फंसाता है और उसे लेकर उड़ भी जाता है। यानी सिर के अलग होने के बाद भी ततैया की बॉडी को पता होता है कि ये उसी के शरीर का अंग है। ततैया की तरह ही मक्खी भी बिना सिर के हिलती डुलती नजर आती है। इस मक्खी का सिर नहीं है, लेकिन वो फिर भी अपने हाथ पैर रगड़ रही है और सामान्य बिहेव कर रही है। बहुत से लोगों को लगता है कि मक्खी का दिमाग उसकी बॉडी के पिछले हिस्से में होता है, जिस कारण वो बिना सिर के जिंदा रह सकती हैं, लेकिन असल में मक्खियों का दिमाग सिर में ही होता है। ये सभी जीव बिना सिर के तभी तक जिंदा रह सकते हैं जब तक इनमें नमी रहेगी। मक्खी की कुछ ही मिनटों में मौत हो जाती है। यहाँ पर मक्खी के बारे में एक बात जानकर आपको ताज्जुब होगा कि ये जीव असल में दूसरे कीड़े मकोड़ों का सिर धड़ से अलग कर देती हैं। मक्खियाँ चींटियों का सिर अलग कर देती हैं और उन्हें अपने साथ लेकर उड़ जाती हैं। ये घटना कैमरे में भी कैद हो चुकी है। हालांकि अभी तक ये बात साफ नहीं हो पाई है कि मक्खियाँ चींटियों के सिर के साथ क्या करती हैं। चींटियाँ मक्खियों के मुकाबले काफ़ी कमज़ोर होती हैं, ऐसे में वो चाहते हुए भी विरोध नहीं कर पाती। क्या आपने कभी बिना शरीर वाला सांप देखा है? अगर नहीं देखा तो अब देख लीजिए। इस सांप का सिर्फ मुंह वाला हिस्सा बचा है और ये अभी भी जिंदा है। ततैया की तरह ही इस सांप को भी ठीक से नहीं पता कि इसकी बॉडी के साथ क्या हुआ है, लेकिन एक आइडिया सांप को ज़रूर होगा। सांप भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन या एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती मैमल्स की तुलना में। मैमल्स का सिर यदि अलग कर दिया जाए तो तुरंत ही उनकी मौत हो जाती है, लेकिन सांप का सिर कुछ मिनटों तक या फिर कुछ घंटों तक भी जीवित रह सकता है। इतना ही नहीं, सांप का ये सिर आप पर अटैक भी कर सकता है।
आप शायद सोच रहे होंगे कि सांप का सिर भला अलग कैसे हो जाता है। दोस्तों, जानवरों की दुनिया में हर जीव का कोई ना कोई दुश्मन है और ये फूड चेन ऐसे ही चलती है। सांप भले ही घातक और खतरनाक माने जाते हैं, लेकिन बाज और ईगल्स इनका शिकार करने में माहिर होते हैं। हवा में उड़ते हुए भी ये पंजों से सांप को पकड़ लेते हैं। अब भोजन तो मिल गया, लेकिन सांप अपने बचाव में कोई पैतरा अपना सकता है। ऐसे में सबसे पहले अपने शिकार को मौत की नींद सुलाना बेहतर होगा। आखिर क्यों कोई जीव लड़ाई में अपना वक्त बर्बाद करना चाहेगा जब उसके पास अन्य ऑप्शन है। बाज और ईगल सांप को अपने दमदार जबड़े से काट कर सिर उसका अलग कर देते हैं और नीचे फेंक देते हैं। अब बस उनके पास सांप की बॉडी रह जाती है जो खतरनाक नहीं होती। दोस्तों, नेचर के लिए सिकाडा एक बहुत ही फायदेमंद कीड़ा साबित होता है। इसकी डेड बॉडी से सॉइल को काफ़ी न्यूट्रिशंस मिलते हैं जो जंगलों में पेड़ पौधों को बेहतर तरीके से बड़े होने में मदद करते हैं। लेकिन असल में सिकाडा का अपना जीवन काफ़ी दुखदायी होता है। जन्म के बाद 13 से 17 सालों तक सिकाडा अंडरग्राउंड ही रहते हैं। सालों तक ज़मीन में रहने के बाद जब ये जीव बाहर निकलते हैं तो अपने लिए एक पार्टनर की तलाश करते हैं मीटिंग के लिए। इनकी मीटिंग की प्रक्रिया भी सरल नहीं होती। नर और मादा को मीटिंग करने के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है और दुख की बात यह है कि मीटिंग के बाद इनकी मौत हो जाती है। एक ऐसा जीव जो 17 साल मिट्टी के अंदर रहकर गुजारता है, बाहर निकलता है, पार्टनर की तलाश कर मीटिंग करता है और मर जाता है। यहाँ पर फंगस एक अहम रोल प्ले करता है। इसे आप डेविल भी कह सकते हैं। फंगस सिकाडा के शरीर को अंदर ही अंदर खोखला करना शुरू कर देती हैं। जब ये ज़मीन से बाहर आते हैं तो इनकी बॉडी का 1/3 हिस्सा खराब हो चुका होता है। पेट के ऊपर फंगस साफ तौर पर नजर आती हैं। फंगस के पोर्स जमीन में फैले होते हैं, जिस कारण नए पैदा होने वाले नन्हे सिकाडा भी फंगस की गिरफ्त में आ जाते हैं। सिकाडा का शरीर फंगस के कारण काफ़ी सड़ गल जाता है, लेकिन फिर भी वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हैं। मरने के बाद ये फसलों और पौधों को काफ़ी ज़्यादा फायदा पहुंचाते हैं। दोस्तों, गूज एक ऐसे पक्षी होते हैं जो खुद को हील करने में एक्सपर्ट होते हैं। कैलिफोर्निया के सैन डिमास शहर में लोगों ने एक गूज को देखा जिसकी गर्दन में तीर फंसा हुआ था। गूज की गर्दन बहुत पतली होती है, लेकिन फिर भी उसे तीर से कोई खास फर्क नहीं पड़ा। वो एक साधारण ही जीवन जी रहा था। हालांकि अपने पंखों को साफ करने में उसे थोड़ी बहुत तकलीफ जरूर हुई। लोगों ने गूज को निगरानी में रखा और कुछ ही दिनों में उसकी गर्दन से तीर अपने आप बाहर आ गया। कुछ ही हफ्तों में उसका घाव भी काफी हद तक भर गया और अन्य गूज की तरह वो साधारण जीवन जीने लगा। हालांकि कई जानवर ऐसे होते हैं जो यदि चोटिल हो जाएं या उनके घाव हो जाएं तो उन्हें इंसानों की मदद लगती है। कई बार पक्षियों में ऐसा देखा गया है कि उनकी गर्दन के पास घाव का निशान बन जाता है। वो जो भी चीज़ें खाते हैं उनमें से आधी चीज़ें शरीर के बाहर गिर रही होती हैं। लगातार खाने के बावजूद भी उनकी भूख से मौत हो जाती है। उन्हें साधारण जीव की तुलना में 3 से 4 गुना अधिक खाना पड़ता है, क्योंकि उनका 1/4 हिस्सा ही उनके पेट तक पहुंच पाएगा। दोस्तों, कुत्ते मैमल्स होते हैं और इनके पास घाव ठीक करने की कोई असामान्य शक्ति नहीं होती है, लेकिन इंसान कई बार इंसानियत दिखा देते हैं। एक कुत्ता हादसे में अपने पिछले पैर गंवा देता है। कंपनी फिर से उस कुत्ते को दौड़ने का एक मौका देती है और स्पेशल डिवाइस कुत्ते के लिए तैयार किया जाता है, जिसकी मदद से कुत्ता फिर से दौड़ पाता है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हुआ था। तो दोस्तों, ये थी जानवरों की दुनिया की एक और रोचक वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको इनमें से कौन से जीव जंतु के बारे में जानकर